हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मापन यानी मेजरमेंट के बारे में। यह हमारा विज्ञान यानी क्लास 9th का दूसरा लेक्चर होने वाला है, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था विज्ञान क्या है, विज्ञान की शाखा के बारे में, यानी कि फिजिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ साइंस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट और जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मापन। देखिए, मापन का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मापन जो है, विज्ञान जो है वो विज्ञान मापन के ऊपर आधारित होता है। यानी कि अगर हमें मार्केट में जाना है, कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए हमने 5 kg चावल खरीदा, यानी कि 5 क्या है, यहाँ पे एक नंबर है और केजी यहाँ पे क्या है, एक मात्रक है। यानी कि विज्ञान जो है वो माप पे आधारित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं मापन को मापन पे आधारित। विज्ञान जो होता है मापन पे आधारित होता है और किसी भी राशि की माप के लिए मानक जो माप की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग मात्रक या फिर इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, उसी को बोला जाता है मापन। आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। जैसे मार्केट में हमने बोला कि 5 kg चीनी खरीदा हमने, या फिर 5 kg सब्जी खरीद लिया, 2 kg सब्जी खरीद लिया, चाय पत्ती खरीदा 250 ग्राम, या 10 kg का एक बोरी का पॉकेट चावल का खरीदा। तो 5 kg, 10 kg, 10 ग्राम, ये ग्राम, केजी, ये सब क्या है ना, ये मात्रक होते हैं। और 5, 10, 15 ये सब क्या है, एक नंबर होता है, एक संख्या होता है। तो यहाँ पे मात्रक 2 चीज पे निर्भर कर रहा है, यानी कि आपका मापन 2 चीज पे निर्भर कर रहा है। कौन कौन? यानी संख्या और आपका दूसरा मात्रक, यानी कि क्या, केजी, द्रव्यमान, ये सब क्या है, इस पे निर्भर कर रहा है। अब बात कर रहे हैं, किसी भी राशि को पूर्णतः ज्ञान के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहला आपका मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं। दूसरा संख्या, यानी हमने बोला 5 kg सब्जी खरीद कर लाए, तो 5 kg में 2 बातें दिख रही हैं। एक तो संख्या दिख रहा है 5, दूसरा क्या दिख रहा है, केजी दिख रहा है। यानी कि संख्या हो गया 5 और केजी हो गया आपका मात्रक। तो किसी भी माप के लिए हमें 2 बात की आवश्यकता होती है, नंबर और यूनिट, यानी कि मात्रक और संख्या। अब बात कर लेते हैं भौतिक राशियां क्या है। देखिए, भौतिक राशियां क्या है, आप भौतिक से क्या समझते हैं, यानी फिजिकल चीज क्या समझते हैं। फिजिकल, अगर फिजिकल चीज को आप समझ लेंगे, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब फिजिकली होता है ना। यानी कि किसी कपड़े को लंबाई मापना हो तो फिजिकली हम मापते हैं। तो इसी तरह से भौतिक राशि में हम लोग कहते हैं, भौतिक के नियमों को जिन पदों पे व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, चौड़ाई हो गया। इस तरह की जब चीजों को हम लोग मापते हैं तो भौतिक राशि में मापते हैं। अब भौतिक राशि 2 तरह का होता है। भौतिक राशि आपका 2 तरह का होता है। पहला आपका होता है आधारित राशियां, दूसरा होता है आपका व्युत्क्रम राशियां। हमने यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, वो छूट गया है। जिसको इंग्लिश में बहुत आधारित राशियां जो होती हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज, या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोला जाता है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिसको आधारित राशि से हम लोग आधारित राशि के सहायता से निकालते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आधारित राशियां क्या हैं। देखिए, आधारित राशि की हम जब बात करते हैं तो आधारित राशि से क्या मतलब है, आधारित से क्या मतलब है भाई, आधारित राशि से तो आधारित राशियां जो होती है ना, ये इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट हमने बोला, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, वे सभी राशियां जो स्वतंत्र रूप से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, स्वतंत्र रूप से हम ज्ञात करते हैं, तो वो सारी राशियां आपका आधारित राशियां कहलाती हैं। जैसे किसी चीज का द्रव्यमान निकाल लेना, लंबाई निकाल लेना, तो ये सब ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र रहती हैं, किसी और पे निर्भर नहीं रहती हैं। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी, प्रपोषी, विषमपोषी, इस तरह की चीजें। तो यहीं पे वही बातें थोड़ा सा दिमाग में लगा के सोचिए कि आधारित का मतलब है खुद पे आधार रहना, किसी और पे निर्भर ना रहना, स्वतंत्र रूप से रहना। तो वैसी राशियां जो स्वतंत्र रूप से रहती हैं उनको बोला जाता है आधारित राशि या फिर आधारित राशियां। अब आप बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में।
तो ये ड्राइव क्वांटिटी जो होता है ना, व्युत्पन्न राशियां, ये वे राशियां होती हैं जो आधारित राशि के पदों पे व्यक्त किए जाते हैं। यानी कि इनको अगर निकालना है, यानी व्युत्पन्न राशि को निकालना है, तो इनको निकालने के लिए हमें आधारित राशि पे निर्भर होना पड़ेगा, आधारित राशि का सहायता लेना पड़ेगा, तब जाके ये निकल पाती है। जैसे क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई का यूज करना पड़ता है। तो लंबाई और चौड़ाई ये आपकी आधारित राशि है। जब दोनों को गुणा किया जाता है तो किसी चीज का क्षेत्रफल निकल के आता है। ठीक है, आयतन इसी तरह से है। अब देखिए जैसे हमने बताया, क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होते हैं, तब जाके किसी चीज का क्षेत्रफल निकलता है। आयतन, आयतन का मतलब क्या है? आयतन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तब जाके आपका निकलता है आयतन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशि किसी पे निर्भर है, तब जाके वो निकल पाती है, नहीं तो नहीं निकल सकती हैं। वो किसी ना किसी तरह से आधारित राशियों पे डिपेंड होती हैं, उनके ऊपर निर्भर होती हैं, तब जाके वो निकल पाती हैं। अब बात कर लेते हैं, एक चीज यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, आप देख रहे होंगे कि नोट में एक चीज नोट कर रखा है। क्या नोट कर रखा है? तो आधारित राशियां जो होती हैं वो मात्रक आधारित तथा व्युत्पन्न के मात्रक मात्रक कहलाता है। अब देखिए आधारित राशियां यानी कि बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, थोड़ा सा हम देख लें कि इसमें कुछ चीजें हैं आधारित राशि में। लंबाई आधारित राशि है, द्रव्यमान आधारित राशि है, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब आधारित राशियां होती हैं। अब देखिए इनके मात्रक, इनका संकेत क्या होता है? आधारित राशि में लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, जिसे एम से सूचित किया जाता है। कौन सा एम? स्मॉल लेटर की एम से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान किलोग्राम, जिसे केजी से सूचित किया जाता है। समय सेकेंड, जिसे एस से सूचित किया जाता है। आपका विद्युत धारा, जिसको एम्पियर्स एम्पियर्स मात्रक होता है, ए से सूचित किया जाता है, कैपिटल ए से। ताप यानी टेम्परेचर, जिसको केल्विन से सूचित किया जाता है, के से केल्विन इसका मात्रक होता है, के से सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर के। ज्योतिष तीव्रता, जिसे कैंडेला यानी सीडी से सूचित किया जाता है। पदार्थ का परिमाण, जिसे मोल MOL से सूचित किया जाता है, या फिर कैपिटल M से भी सूचित किया जाता है कहीं कहीं पे। तो ये होता है हमारा आधारित राशियां। अब इसी तरह से हम व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव क्वांटिटी की मतलब हम समझ लेते हैं। इसमें भी कुछ चीजें हम समझ लेते हैं, जैसे कि आयतन हमने उसमें बताया था कि आयतन जैसे में, तो आयतन का जो मात्रक होता है घन सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर, इसको सूचित किया जाता है सेंटीमीटर क्यूब से, यानी कि स्क्वायर की जगह पे पावर में क्यू रहता है, यानी क्यू मतलब कहने के क्या, जिसका पावर 3 हो उसको क्यू कहते हैं। वेग मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एम पर सेकेंड, एस से सूचित किया है, एम पर एस से सूचित किया है। त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर सूचित किया जाता है, नहीं मीटर पर सेकेंड से सूचित किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।